हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? आप सबको नमस्ते। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए मैं आज आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स जो पिछले 7 दिनों की करंट अफेयर्स थी उसको आज एक साथ लेकर आया हूँ। पिछले 7 दिन अलग अलग भी पढ़ी थी अपन ने, लेकिन आज एक साथ लेकर आया हूँ। तो सभी दोस्त प्लीज क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फटाफट क्या कर दीजिए, क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? बिहार में। जानकी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? बिहार में रखी है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्ण ट्रायल रन किस देश में किया गया है? भारत में किया गया है। 7 इंजन से चलती है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जोमेटो ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? शाहरुख खान को बनाया है। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया गया जाएगा? कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं कि भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LLDC लैंडलॉक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तुर्कमेनिस्तान। लैंडलॉक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 3 कहाँ किया गया है ये? तुर्कमेनिस्तान में। कश्मीर में माल ढुलाई के लिए क्षमता पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? अनंतनाग रेलवे स्टेशन। रजत कांत कौन थे जिनका निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है? तो रजत कांत एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। भारत की सबसे कम उम्र की FIDE फेडरेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी, 5 साल 5 महीने की। आरिनी लोहाटी फेडरेटेड फीमेल खिलाड़ी बन गई है। आरिनी लोहाटी दिल्ली की है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का पहला फर्स्ट स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है? NIT कालीकट। NIT कालीकट भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र बन गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को वर्ल्ड बायो डे मनाया जाता है। जैव ईंधन, ठीक है ना। कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, मक्का को 38% के साथ कौन है? पहले नंबर पे भारत है। हाल ही में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद की गठन प्रक्रिया शुरू की गई है? 15वीं प्रेस परिषद की प्रक्रिया गठन शुरू कर दी गई है। आगे चलते हैं। वर्ष 2024-25 में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता हुआ है? राजस्थान में हुआ है, क्योंकि बाजरा होता है। 8 अगस्त को सरकारी ई मार्केट पैलेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां। सरकारी ई मार्केट पैलेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां स्थापना दिवस मनाया गया सरकारी ई मार्केट पैलेस का। IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया गया है? IIT गांधीनगर के साथ मिलकर। IIT दिल्ली ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है। इसमें NCR के क्षेत्रों के लिए भी लागू किया है। पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? पश्चिम बंगाल। पहली AC लोकल ट्रेन, वहाँ की लोकल ट्रेन है और AC की है, कहाँ लॉन्च की गई है? भारत की, पूर्वी भारत की पश्चिम बंगाल में। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस देश को निद्रा रोग से मुक्त कर दिया है? केन्या को। केन्या को निद्रा रोग से मुक्त कर दिया और ये कौन सा देश बन गया? 10वां देश बन गया। हिरोमासा उराकावा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये मुक्केबाज थे और जापान के थे। जापान में शोक की लहर है, क्योंकि मैच के दौरान दो जो मुक्केबाज थे वो खत्म हुए थे, ठीक है ना। एक तो ये उराकावा था और एक का नाम और था, उसका नाम आप बताओ। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। भारत की सबसे लंबे रूट पर, छोटे छोटे रूटों पर तो कई जगह चल रही थी, लेकिन भारत की सबसे लंबे रूट पर महाराष्ट्र में शुरू की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोटेक का उद्घाटन हैदराबाद में किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोटेक का उद्घाटन हैदराबाद में। भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? केरल राज्य वित्तीय उद्यम। केरल राज्य वित्तीय उद्यम 1 लाख करोड़ का विविध गैर बैंकिंग कंपनी बन गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने PME ड्राइव
योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है? 2028 तक बढ़ा दी है। और ये क्या किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? सिक्किम में की गई है। अम्मा सम्मान कहाँ की योजना है? वहाँ सिक्किम की है। और नारी अदालत कहाँ की गई है? उसके तहत ही सिक्किम में की गई है। बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों के लिए एक राज्यव्यापी मानसिक और पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए, मेंटल एबिलिटी के से दिव्यांगों के लिए एक राज्यव्यापी और मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डी वाई चंद्रचूड़ जी द्वारा, जो क्या थे? सीजीआई थे। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक बुक किसके द्वारा? डी वाई चंद्रचूड़ जी द्वारा। आगे चलते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियन में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सरपंच बने गए हैं रमेश बुद्धिहाल। ये कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई है, महाबलीपुरम में। एशियाई सर्फिंग चैंपियन में पहला है ये, सर्फिंग चैंपियन में पहला भारतीय ही पहले है ये। ओपनिंग जीतने वाले पहले पदक विजेता रमेश बुद्धियाल, कांस्य पदक जीता था। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन भारत में किया गया है। 18वें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉइड या एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड का उद्घाटन किस देश में किया गया है? अपने भारत में किया गया है। आगे चलते हैं कि वर्ल्ड हाथी डे, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियंस 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, जिसमें 27 पदक जीते हैं। दुर्लभ ब्लू पिंकलिंग मशरूम, ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। किस देश से संबंधित है? जिसे तेलंगाना में पहली बार खोजा गया, न्यूजीलैंड की है ये। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम है, जिसे कहाँ खोजा गया है? तेलंगाना में खोजा गया है। ठीक है। भारत का कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया था, रामगढ़ बांध में। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार विश्व एथलेट कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? भारत में। विश्व की एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। भारतीय सेना ने किस राज्य में सूर्य द्रोणानाथ 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। सूर्य द्रोणानाथ 2025 ड्रोन प्रक्रिया कहाँ चालू की है भारतीय सेना ने? हिमाचल प्रदेश में। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इक्वेटर पुरस्कार दिए गए? 10 इक्वेटर पुरस्कार दिए गए हैं। ये इक्वेटर पुरस्कार क्या होते हैं? जो जीव संरक्षण है ना, उसके लिए क्या है? नोबेल पुरस्कार है। और भारत के भी किसको मिला? फातिमा बीबी और स्वयंसेवक संघ, फातिमा बीबी और उसका सहायता समूह है, उसको मिला है। ठीक है ना। किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गुरुड़ दृष्टि नामक पहल की गई है? महाराष्ट्र। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के ऊपर महाराष्ट्र में गुरुड़ दृष्टि नामक पहल शुरू की गई है। आगे चलते हैं कि किस विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो पावर दे दिया है? दिल्ली में एक तरफा स्कूल वाले अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है? मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था और सिंह भूमि देशभक्त दिवस, वहाँ पे क्या हुआ था? एक आंदोलन हुआ था और उस अंग्रेजों के खिलाफ, उसी को लेकर क्या बनाया जाता है? देशभक्त बनाया जाता है। बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशियाई और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? बैंकॉक में हुई है। अंडर 19 और अंडर 22 बैंकॉक में हुई है और निशा ने गोल्ड मेडल जीता है। और टोटल मेडल कितने आए हैं? इसमें 27 मेडल आए हैं। 12 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 106वीं। विक्रम साराभाई की 106वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है, जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया है? मध्य प्रदेश में। ब्रह्मा नाम की फैक्ट्री, रेल फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है ना। ये ब्रह्मा नाम की रेल फैक्ट्री है, जिसकी 1800 करोड़ रुपए की लागत से आधारशिला एमपी में रखी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? राजस्थान में किया गया था, बीएसएफ द्वारा किया जाता है। आगे है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है, जो विभाजन में जो बिछड़े हुए लोग थे और उनकी स्मृति के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का अनावरण किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला राज्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का
अनावरण किया गया है। नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का नाम क्या दिया गया है? श्रेष्ठ। और किसने दिया है? हेल्थ मिनिस्ट्री। हाल ही में किस देश ने आगामी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हम जो फिलिस्तीन है उसको औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसे जुलाई 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल को चुना गया है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड खेलों के तहत वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता? नम्रता बन्ना। वुशु खेल में भारत का पहला पदक नम्रता बन्ना ने जीता है। वुशु एक खेल है, ठीक है ना, विश्व खेलों के तहत वुशु एक खेल है और ये काम हुए चेन्नई में, जो चीन में हुए थे, सॉरी चीन में हुए थे। नम्रता बत्रा ने इसका क्या जीता है? पहला पदक जीता है भारत की तरफ से, भारत का पहला पदक। किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उड़ीसा ने। जोमेटो ने किसको बनाया है? शाहरुख खान को। और माधुरी दीक्षित को किसने बनाया है? हथकरघा का, हैंडलूम डे का उड़ीसा ने। 7 अगस्त को बनाया जाता है हैंडलूम डे भी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। तस्करी के लिए किया गया है। आगे चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द को प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ओडिशा के अंदर हरिजन शब्द नहीं लिखा जाएगा, हरिजन की जगह क्या लिखा जाएगा? अनुसूचित जाति लिखा जाएगा। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी 27 महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? चीन ने जीती है। चीन ने जीती है हांगकांग को हराकर। भारत ने जीती है उज्बेकिस्तान को हराकर, ठीक है ना। और इसका शुभंकर क्या था? अशोक था। इसका शुभंकर क्या था? अशोक था। बिहार में राजगीर में हुई है ये एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप। चीन। जिम लेवल कौन थे जिनका निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया? एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 13 और अपोलो 8 में भी ये अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है ना। चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाया था इन्होंने। किसने? जिम लेवल ने, अंतरिक्ष यात्री। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है हरियाणा को हराकर। भारत के किस संगठन ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार जीता है? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है। महिला स्वयं सहायता समूह और फातिमा बीबी का जो संगठन है उसने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार इक्वेटर जीता गया है और 10 क्षेत्र में दिया गया है ये। किस भारतीय हवाई अड्डे ने परिवहन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 किसने जीता है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, असम का है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 56वां स्थापना दिवस मनाया। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पराक्रम के लिए कितने शीर्ष सैन्य अधिकारी को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? 7 सैन्य अधिकारी को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है? सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण की क्षमता हासिल कर ली है 100 गीगावाट की फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है। आगे चलते हैं। डॉक्टर वेन स्पेंस किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हॉकी। डॉक्टर वेन स्पेंस, ठीक है ना। डॉक्टर वेन स्पेंस किस खेल के थे? हॉकी के थे। मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। मिशन रफ्तार के तहत, मिशन रफ्तार क्या चीज़ है? एक ये विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाने की है और इस मिशन रफ्तार के तहत ही एक मिशन रफ्तार के तहत ही विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? मध्य प्रदेश में बनाया गया और 2.25 यानी 50 किलोवाट। चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीता है। चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। जूनियर और अंडर जूनियर यानी कि 15 साल से कम वाले मुक्केबाजों की प्रतियोगिता किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। दूध खाट की नगरी। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन दोगुनी कर दी है? बिहार में। तांतो नामक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में दी गई है। तांतो नामक जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास होता है? दक्षिण कोरिया के बीच में। उत्तरी कोरिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ में उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास करता है।
तातो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तातो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर को चुना है। किस शहर को चुना है? अहमदाबाद शहर को चुना है, और इसका प्रस्ताव रखा गया है। यदि भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ की मेजबानी की थी, उसके बाद में अब भारत ने अहमदाबाद शहर का नाम आगे किया है, और यदि मिलती है भारत को मेजबानी तो अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम 2030 के। 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक और राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो को कौन सी जयंती मनाई गई थी? 153वीं जयंती मनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड मेट्रोलॉजी मेंबरशिप, अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनती है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में पहली कंपनी बन गई है भारत के लिए। हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की दो नई केकड़ा प्रजातियों की घोषणा की गई है? केरल में की गई है केकड़ा प्रजाति की घोषणा, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजातियों की घोषणा की गई है? केरल राज्य में केकड़ा प्रजातियों की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद के शामिल होने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन गई है। आगे चलते हैं कि भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रोहित कर्षणा। रोहित कर्षणा कौन सा? दिव्या देशमुख के बाद में रोहित कर्षणा बने हैं, ठीक है। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू। और कहाँ कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, और हर साल 280 कैंडिडेटों के रहने के लिए घोषणा करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है, बढ़ते हुए समुद्र और डूबते हुए शहर के कारण तुवालू देश अपनी जनसंख्या पहली नियोजित, विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? बेंगलुरु में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनाया जाएगा, पहला अहमदाबाद में, और 80,000 इसकी कैपेसिटी होगी। सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास दिल्ली एनसीआर में किया गया है। सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय सुरक्षा नामक चक्र है, और पहला एकीकृत है, और बहुराज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक जगह पे क्या किया गया है? दिल्ली एनसीआर में इसका अभ्यास आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं कि पहले खेलो इंडिया जब खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया? हिमालय किंगफिशर। पहलो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव डल झील में होंगे। कहाँ होंगे? डल झील जम्मू कश्मीर में होंगे, और एक जल के अंदर होने वाले भारत के पहले खेल जल महोत्सव है, ठीक है ना। पहले जल खेल महोत्सव है, और इसका शुभंकर क्या है? हिमालयन किंगफिशर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया? राजीव प्रताप रूडी। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को सरकारी में नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तराखंड में। किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो वरिष्ठ नागरिक है, 70 साल से ऊपर के हैं, और जो दिव्यांग है, उनके घर पर ही राशन की डिलीवरी की जाएगी, पहुंचाया जाएगा राशन। तो उसके लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने थायू मनवर योजना की घोषणा की है। तमिलनाडु में थायू मनवर योजना की घोषणा की है। आगे चलते हैं कि सतत विमानन ईंधन सैफ उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ICC CORSI प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सतत विमानन ईंधन और उत्पादन के लिए, विमानों की ईंधन को उत्पादन करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनी का प्रमाण पत्र मिल गया। किसको? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद GCC भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जीनेत कुरैशी। जीनेत कुरैशी GCC परिषद की खाड़ी सहयोग परिषद है, और भारत की व्यापार आयुक्त नियुक्त होने के लिए कौन बनी है? भारत की पहली महिला बनी है जीनेत कुरैशी। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी जांच कर्नेल HAWK, हॉस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। केरल और कर्नाटक में पहले से वन्यजीवों के लिए हैं, ठीक है ना, उनकी ट्रैकिंग करने और उनको, अब जो वन्यजीवों के खिलाफ अपराध करते हैं उनके लिए ट्रैकिंग करने के लिए बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तीसरा राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु बन गया। केरल और कर्नाटक के बाद में किसके लिए? हॉस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली के तहत, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है
कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 लाख करोड़ की योजना की घोषित की गई है और 3.5 करोड़ को रोजगार देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में रेलवे स्टेशनों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया गया है। इसके तहत डिफेंस किया जाएगा, ठीक है ना। इसके तहत क्या दिया जाएगा? सुरक्षा कवच दिया जाएगा रेलवे स्टेशनों को, मंदिरों को, बड़े बड़े मस्जिदों को, जो भी सार्वजनिक जो सार्वजनिक जगह है, स्थलें हैं, और जो देश की प्रतिष्ठित जगह है, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। और 2035 तक ये करने के लिए कहा गया है लाल किले की प्राचीर से। तो सभी दोस्तों को आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपनी क्लास हो गई है कंप्लीट। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स आपको कैसी लगी? पूरे 7 दिन की करंट अफेयर्स है, तो ज़रूर बताइए और इस क्लास को ज़रूर लीजिए। आपको हर एग्जाम के लिए काम आने वाली करंट अफेयर्स है, ठीक है दोस्तों। सभी को थैंक यू। सभी को थैंक यू, लव यू। मेरे प्यारे भाइयों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, राम राम सभी को।